देखो यहाँ पे नंदी सूत्र में जिनभद्र गणि कहते हैं कि पृथ्वी आदि एकेंद्रीय जीवों में भाव श्रुत स्वीकार किया है। ठीक है। और वह शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से होने वाला विज्ञान है। शब्दार्थ का पर्यालोचन अक्षर के बिना नहीं हो सकता। इस आधार पर कहा जा सकता है अमनस्क जीवों के अव्यक्त अक्षर लाभ होता है। उनमें अमनस्क जीवों में अक्षरानुशक्त श्रुत ज्ञान उपलब्ध होता है। यानी केवल ज्ञान का अनंतवा भाग, क्योंकि ये पूरा केवल ज्ञान ही है, केवल ज्ञान का आवरण है। तब तक मति श्रुत अवधि और मनपर्य ज्ञान है। जैसे आवरण हटा पूरा ज्ञान आ गया, है ना। जितना जितना आवरण हट रहा है उतना उतना हमको ज्ञान मिल रहा है। उस ज्ञान को हमने नाम दे दिया, है ना। थोड़ा हुआ मति और श्रुत दे दिया, थोड़ा और हुआ अवधि दे दिया, थोड़ा और हुआ मनपर्यव दे दिया, और पूरा हुआ तो हमने क्या नाम दे दिया? उसका नाम क्या हो गया? केवल ज्ञान। अच्छा, ठीक है। तो क्लियर हुआ अभी? हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आता है अनक्षर श्रुत, यानी बिना बोले भी, बिना अक्षरों के भी श्रुत होता है। कैसे होता है? चुटकी बजाई, बजाई ना, इशारा किया, संकेत दिया, खांसी हुई, छींक आई, उबासी आई, ये अनक्षर श्रुत हो गए। अनक्षर श्रुत हो गए। यानी उच्छ्वास, निश्वास, खांसी, छींक, संकेत आदि से भाव व्यक्त होना। अब यहाँ पे संगी जीव, जो संगी श्रुत वाले होते हैं वो मन वाले प्राणी का श्रुत संगी श्रुत कहलाता है, और असंगी श्रुत यानी बिना मन वाले प्राणी का श्रुत जो होता है असंगी, यानी व्यक्त और अव्यक्त हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे इनके संगी श्रुत और असंगी श्रुत के तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला और दूसरा इन पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से है, और तीसरा जो होता है वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है। तो पहला जो काली की उपदेश है, जिसमें इहा अपोह मार्गणा गवेषणा चिंतन विमर्श होता है। अब इनका मीनिंग क्या है हमने तो पढ़ लिया। अब इसका अर्थ क्या है भाई? ये हो तो रहा है हमें, मतलब क्या हुआ? तो जो हो जाइए। हाँ, ईहा का मतलब जानना, क्या जानना? किसी भी चीज के विषय में। अच्छा, तो अवाय क्या हुआ? यह तो वो हुआ कि ठीक है, ऐसा लगा कि कुछ है। हाँ, दो दो चीजों का जो संयोग हुआ, ऐसा लगा कि कुछ है। यहाँ पे मैं है ना थोड़ा सा अपने तत्व की ओर जाऊंगी, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं अपन। चलना है कि खाली बुक का रीडिंग करूं? चले? नहीं नहीं, नहीं, समझाइए समझाइए। थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आते हैं, दो शब्द आते हैं। एक आता है अन्वयी धर्म, एक आता है व्यतिरेक धर्म। ठीक है, लिख लीजिए पहले, आपको रहे तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। एक रहता है अन्वयी धर्म, एक होता है व्यतिरेक धर्म। अब जहां धुआं उठ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वहां नीचे कहीं ना कहीं आग है। पक्का? आग के साथ धुआं हो ये कंपल्सरी नहीं, लेकिन जहां धुआं होगा वहां आग होगी, ये नियम है। इसे अन्वयी धर्म कहते हैं। ठीक है। व्यतिरेक क्या धर्म है दूसरा? व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब होता है एक होने पर दूसरे का अभाव, दिन होने पर रात का अभाव। क्लियर है? मतलब एक है तो दूसरा होगा ही होगा, ये हो गया अन्वयी। और एक है तो दूसरा नहीं होगा, ये होगा व्यतिरेक। अन्वयी और व्यतिरेक धर्म, जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो ये शब्द बड़े काम आ जाएंगे, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत दार्शनिक लैंग्वेज लिखते हैं। ये कर्मवाद में भी था कि दूर हाँ, से देखो तो बहुत अच्छी किताब थी, उसमें था। है ना। तो ये शब्दों को समझिए क्या मीनिंग है, हर एक शब्द को पकड़ना चाहिए आपको।
लब्ध्याक्षर है ना आपके पास, तो व्यक्त वाला, तो पकड़ एक बार नाम बताइए ना, जरूर। एक बार। अनवयी धर्म। अन्वय धर्म। अन्वय, अन्वयी, अन्वय भी लिख पांच सकते हैं, अन्वयी या अन्वय। अन्वय धर्म और व्यतिरेक। व्यतिरेक, व्यतिरेक। ठीक है, आगे बढ़े। तब व्यतिरेक, व्यतिरेक। रेक, रेखा है ना, रेक। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जिस व्यक्ति के ईहा, ईहा का मतलब हो गया कि कुछ है ना, जो डाउट होता है वो तो संशय होता है, संशय के बाद यह होता है, वहां कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब चूहे जैसा कुछ तो है, वो चूहा ही है, वो अवाय हो जाता है, वो चूहा ही है। वो अपोह बोलो या अवाय बोलो एक ही बात है, अपोह और अवाय एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद आती है मार्गणा। मार्गणा मतलब होता है विशेष धर्म का अन्वेषण। अब यहाँ पे शंख की जो अन्वयी धर्म है, यहाँ पे वो अन्वयी धर्म लागू होता है, मतलब वो काला काला है, पूंछ है, मतलब पक्का चूहा है। ठीक है, गवेषणा, गवेषणा यानी अपन खोजबीन नहीं करते हैं, स्वजन्य, है ना, इसमें अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं, तो वो होती है गवेषणा। फिर सोचते हैं, चिंतन, चिंतन आता है ना, स्मृति, कल्पना, इसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं। और विमर्श, उस पर डिस्कशन करना, बहुत गहरा और ज्यादा सोचते जाना, पूछते जाना, दैट इज विमर्श। ठीक है, इहा अपोह मर्गणा गवेषणा चिंतन विमर्श होता है, यह काल की उपदेश संज्ञा है। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, इसका डिटेल है मेरे पास, तो मैंने वो नहीं समझाया आपको, तो इतने में समझ में आया, क्लियर हुआ। मेरा चिंतन और विमर्श एक बार फिर से बताइए ना, मेरा नेटवर्क चला मार्गणा, गया था। चिंतन मार्गना भी बताइए। चिंतन करते हैं ना अपन, कोई चीज के बारे में कैसे करना है, कब करना है, चिंतन करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन और करते हैं, विमर्श करते हैं, उसकी डिटेल और जानते हैं कि भाई ऐसे करे तो ऐसे हो जाएगा, दैट इज विमर्श। मार्गणा का वापस बताइए। मार्गणा मतलब हो जाता है अन्वयी धर्म, जिसमें अन्वयी धर्म होता है ना, विशेष धर्म का अन्वेषण करना, मतलब जहां, मतलब वो ऐसा ब्लैक ब्लैक था, पूंछ भी थी, इतना सा ही था, मतलब चूहा होगा, अन्वयी धर्म ये है तो ये होगा। क्लियर। और विमर्श का आप क्या बोले, एक बार फिर बोल दीजिए ना। विमर्श का मतलब हो जाता है, अपन लास्ट में जब उसका डिस्कशन करते हैं ना, अभी पहले चिंतन कर लिया कि मुझे ये काम करना है, फिर हम डिस्कशन करते हैं या डिटेल निकालते हैं कि ऐसे 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 ये करेंगे, वैसे करेंगे, दैट इज विमर्श। हम चिंतन विमर्श नहीं करते, नॉर्मल शब्द में हम जो बोलते हैं ना चिंतन, वही मीनिंग आएगा यहाँ पे। चिंतन ये नहीं सोचना कब करना है, कैसे करना है, फिर उसकी क्रिया के लिए हम विमर्श आदि करते हैं। जैसे मैंने बुक पढ़ी, मैंने हाँ, समझ ली, फिर तो दो लोगों से चर्चा की उसकी, तो वो चिंतन हो गया, फिर विमर्श हो गया। पहले हम उस शब्द के बारे में सोचते हैं, इसका मीनिंग। हाँ, सोचते हैं, मैंने अपने हिसाब से समझ लिया, आप कोई काम कर फिर रहे हो, आपसे आप कोई आपसे काम, पूछ लिया कि इसका ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सही है कि गलत है, तो वो विमर्श हो गया। हाँ ये विमर्श हो गया। मैं एक एग्जांपल ऐसा दूंगी, महिला मंडल का प्रोग्राम है, मीटिंग हुई, चिंतन चला कि कौन सा काम करना है, फिर उस पे विमर्श हुआ, सबने अपनी अपनी एडवाइस दी। एडवाइस दी, एक मतलब बातचीत करना, आपस में बातचीत करना उस विषय में। डिस्कशन इसमें एडवाइस। अब यहाँ पे मैं एक वस्तु के बारे में बता रही हूँ, तो आप अपने आप से बात करो या दूसरों से बात करो, दैट इज विमर्श। ठीक बात। ये हो गया। तो ये किसमें होता है, जो समनस्क पंचेंद्रिय होते हैं। समनस्क पंचेंद्रिय कौन होते हैं? मनुष्य और मनुष्य जो चारों- असंगी चारों- मतलब नहीं होते, गर्भज- वेरिएंट जो मनुष्य को गर्भज- छोड़ के चारों ही गति में समनस्क पंचेंद्रिय चारों होते गति हैं। वाले। बहुत अच्छा सुमन जी, बहुत अच्छा। देवता सुना। संगी मनुष्य संगी तिर्यज, ऐसे हड़बड़ाइए मत, आप आराम से दीजिए, तत्व ज्ञान के 4th भाग में हैं आप। ठीक है, आंसर आराम से दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो वो जो होता है समनस्क जीव, जो पंचेंद्रिय होते हैं, समनस्क होते हैं, उन्हीं को ईहा अपोह मार्गणा गवेषणा चिंतन विमर्श ये सब होता है।
ठीक है। और जिसमें ये सब नहीं होता है वो काली की उपदेश की अपेक्षा से क्या बता दिया गया है उनको, सन्मूर्चिम या असंगी बता दिया है। अब यहाँ पे असंगी जीव आएंगे या सन्मूर्चिम। सन्मूर्चिम का मतलब क्या होता है, मनुष्य के मल मूत्र आदि से जो 14 स्थान से उत्पन्न होते हैं ना, उसको बिना समुच्चय मन मानते वाले, हैं। बिना मन वाले हो गए ना समूचे। मुझे सिर्फ सन्मूर्चिम की डेफिनेशन चाहिए। तुम तो वही जो 14 है उससे भी। समूर्चिम तो नहीं मतलब नहीं, जो वो तो अपने खाली आप उत्पन्न मनुष्य के होते लिए हैं, होता है, उत्पन्न होते यस, हैं केवल बिना गंदगी। गर्भज वाले, जो गर्भज नहीं होते हैं। सुमन जी का आंसर एकदम राइट है, जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, दैट इज उत्पन्न होते हैं सन्मूर्चिम। समूच। एटमॉस्फेयर से जो अपने आप भले एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो या हजार योजन का असंगी पंचेंद्रिय जलचर हो, सब सन्मूर्चिम है। सन्मूर्चिम का मतलब ये अपने आप उत्पन्न होना, वो गर्भज मतलब नहीं। ये खटमल वगैरह सब समूची में हो गए फिर। क्या, अपने आप ही खटमल वगैरह मक्खी मच्छर सब अपने आप ही तो होते एकेंद्रिय हैं। से लेकर असंगी पंचेंद्रिय चतुर तक के सारे जीव सन्मूर्चिम है। सन्मूर्चिम यानी अपने आप उत्पन्न होते हैं, एटमॉस्फेयर का योग पाकर, वो ऐसा होता है। उन वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण कर ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। मक्खियों के दिनों में मक्खियां ही मक्खियां दिखती है, मच्छरों के दिनों में मच्छर ही मच्छर दिखते हैं, चींटियों के दिनों में चींटियां ही चींटियां दिखती है ना। तो ऐसा संयोग पा जाते हैं। स्त्री और पुरुष के रज और वीर्य से उत्पन्न होने वालों को गर्भज क्या बोलते हैं, ओतज गर्भज। है ना, गर्भज। गर्भज। सॉरी, जरायुज बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कडम। गर्भज में भी तीन भेद होते हैं, हाँ, अंडज, ओतज, जरायुज। और उपपात, जरायु। देवता और नारकी के जन्म को उपपात कहते हैं। संगी होते हैं लेकिन गर्भ में नहीं उत्पन्न होते हैं, अपनी देव शैया पर होते हैं, नारक कुंभी में उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीजें याद रखिए, प्रीवियस पोर्शन है, भूलिए मत, एग्जाम में वो भी आएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं कि जो इस काली की उपदेश समझ में आ गया। जिस व्यक्ति के इहा अपो मार्गणा गवेषणा चिंतन विमर्श होता है, काली की उपदेश संज्ञा है। इस संज्ञा में त्रैकालिक चिंतन हो सकता है, यानी पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट का, तीनों चिंतन हो सकते हैं। यह संज्ञा समनस्क पंचेंद्रिय जीवों के होती है, और जिसके ये नहीं होता है वह काली की उपदेश की अपेक्षा से असंगी है। इसमें सन्मोचिम जीव आते हैं, यानी प्राणी आते हैं। हेतु उपदेश, अब यहाँ पे जो हित यानी सुख पाने और दुख से निवृत्त होने के लिए सलक्ष्य गमनागमन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, सुख पाने प्राणी, के लिए रस जीव, यानी रस जीव। असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव किस में आ जाते हैं, हेतु उपदेश। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। जिस जीव में चिंतन पूर्वक प्रवृत्ति होती है वह यह हेतु उपदेश संज्ञा है। यह संज्ञा वर्तमान कालिक होती है। इनमें दीर्घकालिक चिंतन का अभाव होता है। ये लंबे समय का नहीं सोचते हैं। जो लट होती है, चींटी, भौरा है, मक्खी मच्छर है, कोई भी ले लो, पेड़ पौधे ले लो, किसी को भी ले लो, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ले लो, कोई भी ले लो, है ना। तो इन दीर्घकालिक चिंतन का अभाव रहता है। केवल वर्तमान जो चल रहा है चलता जा रहा है, उनमें वो नहीं रहता है ना। इस संज्ञा के अधिकारी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और सन्मूर्छिम पंचेंद्रिय जीव आते हैं। सन्मूर्छिम यानी अपने आप उत्पन्न होने वाले पंचेंद्रिय जीव आते हैं। ये जीव अपने देह परिपालन के लिए चिंतन पूर्वक इष्ट विषयों में प्रवृत्त होते हैं और अनिष्ट विषयों से निवृत्त होते हैं। यानी सुख पाने और दुख से बचने के लिए जो सलक्ष्य गमनागमन करते हैं उनको क्या कहते हैं, रस। तो यहाँ बात आ गई कि अपने देह परिपालन के लिए चिंतन पूर्वक इष्ट विषयों में प्रवृत्त, अनिष्ट विषयों से निवृत्त होते हैं। जिसमें ये नहीं है वह हेतु उपदेश संज्ञा की अपेक्षा से असंगी है। और इसमें कौन आते हैं, लास्ट में कौन बच गया, एकेंद्रिय जीव, जो हेतु उपदेश संज्ञा भी नहीं है। अब यहाँ पे दृष्टिवाद उपदेश, संगी श्रुत के क्षयोक्षम से जीव संगी, असंगी श्रुत के क्षयोक्षम से जीव असंगी। इसके अनुसार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि असंगी। सम्यक भी जो होते हैं वो संगी हो गए और मिथ्यात्व भी जो हो गए असंगी। यहाँ पे दृष्टि की अपेक्षा से बताया है, ठीक है। संगी असंगी श्रुत के आधार यंत्र आप पढ़ लीजिए। नीचे चलते हैं अपन, सम्यक श्रुत।
आप्त पुरुषों द्वारा। अब सम्यक श्रुत किसे कहते हैं? हम कौन सा ग्रंथ को सम्यक माने? कौन सा ऐसा ग्रंथ है, आगम है, जिसे हम पढ़े तो वो हम माने कि ये सही है, यथार्थ है, सम्यक है? तो जो आप्त पुरुषों द्वारा, आप्त पुरुष यानी तीर्थंकर भगवान के द्वारा, है ना, और गंधर चतुर्दश पूर्वी, 10 पूर्वी द्वारा रचित श्रुत है, वो सम्यक श्रुत है। या उन्होंने जो बोला है वो सही है, क्योंकि 10 पूर्व तक के जो भी होते हैं, जो तीर्थंकर है, गंधर है, केवली है, 14 पूर्वधारी है, 10 पूर्वधारी है, उन्होंने जो भी बात कही या उन्होंने जो भी ग्रंथ रचे हैं, हम उन्हें वैलिड मानते हैं, यानी सम्यक मानते हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि या अभवी जीव 9 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान कर सकता है, यानी 9 पूर्वों तक का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए आगमों में कहा हुआ है जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान है उनकी बात को यथार्थ हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए उनके सम्यक श्रुत के लिए क्या आया? आप्त पुरुषों द्वारा, गंधर चतुर्दश पूर्वी, 10 पूर्वी द्वारा रचित श्रुत ही सम्यक श्रुत है। उसके बाद मिथ्या यानी अवितराग यानी मिथ्या दृष्टि वाले पुरुषों द्वारा रचे हुए, ऐसे बहुत सारे आते नहीं है, दूसरे दूसरे यहाँ पे बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, दूसरी दृष्टि से अगर हम दूसरी दृष्टि से समझें तो सम्यक दृष्टि का स्वामी मिथ्या श्रुत को सम्यक रूप में ग्रहण करता है, उसके मिथ्या श्रुत को भी मिथ्या श्रुत भी सम्यक श्रुत है। यानी अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो सम्यक दृष्टि वाला जीव है वो कोई मिथ्या श्रुत को भी ग्रहण कर लेता है, तो अपनी बुद्धि से उसे सम्यक रूप में ग्रहण करता है, तो वो सम्यक बन जाता है। सही है ना, उसे सही रूप में पकड़ता है। जो अभी इसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हर बात को पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला हर बात को, भले वो पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव ही लेगा, है ना। तो यहाँ पे सम्यक और मिथ्या का वही बात दिया है कि जो सम्यक दृष्टि का स्वामी होता है वो मिथ्या श्रुत को भी सम्यक रूप में लेता है, तो सम्यक श्रुत है। और मिथ्या दृष्टि का जो स्वामी होता है वो सम्यक श्रुत को भी असम्यक रूप में ग्रहण कर लेता है, तो उसका श्रुत भी मिथ्या हो जाता है, जो सम्यक श्रुत है वो भी मिथ्या हो जाता है। 72 कलाएं आदि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या रूप में परिणत होने के कारण मिथ्या श्रुत होते हैं, और वे ही सम्यक रूप में परिणत होने के कारण सम्यक श्रुत होते हैं। वही पात्र भेद की अपेक्षा से, जो जैसा ग्रहण करता है, जैसा पात्र होता है, उसकी अपेक्षा से वो हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन श्रुत के कारण 4 प्रकार बताए गए हैं कि कैसे श्रुत होते हैं। सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित, अपर्यवसित। वो श्रुत के समुच्चय रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। कोई भी श्रुत होता है कितने प्रकार का है? सादी है, सादी मतलब आदि सहित, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और सपर्यवसित मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट है। सादी, सपर्यवसित, अनादि, अपर्यवसित, ऐसे याद रखिए। सादी मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सपर्यवसित मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट है, अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अपर्यवसित मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। डेफिनेशन तो आपके जो लिखी है वही याद करनी है। वापस बताइए ना एक बार, वापस बताइए एक बार इसका। अच्छा, सादी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है सपर्यवसित श्रुत, यानी जिसका एंडिंग पॉइंट भी है। ठीक है, सादी सपर्यवसित मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो सादी सपर्यवसित कहलाता है। और जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसे अनादि अपर्यवसित, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऐसे। मैंने शादी शांत और अनादि अनंत उस अपेक्षा से हो गया। हाँ, यहाँ श्रुत की अपेक्षा से उन्होंने दिया है ना। ठीक। अब नीचे यहाँ पे टिप्पण में लिखा है कि कोई भी पुरुषकृत रचना जो होती है ना, वो कभी भी अनादि अनंत नहीं होती है, तो वो हमेशा सादी होती है। लेकिन जो द्वादशांगी है, यानी जो हम जिसे 11 अंग बोलते हैं, 12 अंग थे ना पहले, तो 12 अंग बोलते हैं ना, मतलब भगवान ने इस लोक में जो भी देखा उसके अनुसार भगवान ने बताया। मतलब ये लोक शाश्वत है, वो चीजें भी शाश्वत है, मतलब द्वादशांगी शाश्वत है। किसकी अपेक्षा से? मतलब इस लोक में वो सारी वस्तु है, इस अपेक्षा से द्वादशांगी का प्रतिपादन सत्य है, यानी सही है। भगवान ने जो जो देखा तो वही बताया, और उसकी गंधर्वों ने सूत्र रूप में गुंफित कर दिया।
और उसकी द्वादशांगी की रचना हुई। मतलब अब हम माने कि भगवान महावीर ही हमेशा रचनाकार थे, हैं, रहेंगे, नहीं, द्वादशांगी तो थी, है और रहेगी। मतलब ये जो बातें हैं आगमों में, ये तो सत्य है, सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। जो भी आगे की 24 आएगी, जो आगे तीर्थंकर आते जाएंगे, वो भी इन्हीं बातों को बताते जाएंगे। तो मतलब द्वादशांगी का जो प्रतिपादन है, प्रतिपाद्य है, वह सत्य है। सत्य त्रैकालिक और शाश्वत होता है, इस दृष्टि से अंत रहित है। क्लियर है? एक पुरुष की अपेक्षा से कोई भी चीज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो पुरुष खुद भी, उसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है? कभी कहीं, कभी कहीं, कभी श्रुत के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जब घर में काम हो तो। द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, सब जगह हमारे यही पढ़ा हमने। तो इसमें भी श्रुत के 4 बता दिए। अब द्रव्यतः एक पुरुष की अपेक्षा से, क्योंकि हमने 4 ऑप्शन पढ़े ना, सादी, सपर्यवसित, अनादि, अपरियवसित, तो एक पुरुष की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्यतः कोई भी चीज है तो वो सादी सपर्यवसित होती है, यानी उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। अनेक पुरुषों की अपेक्षा से क्या होगा? अब इस लोक में ऐसा कभी नहीं है कि जीव नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एक इंसान की अपेक्षा से अगर हम कहें तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो सकता है गतियों की अपेक्षा से, राइट? तो द्रव्यता एक पुरुष की अपेक्षा से श्रुत, श्रुत, हम यहाँ श्रुत की बात कर रहे हैं। तो श्रुत यानी एक इंसान का जो मेमोरी पावर या शुद्ध ज्ञान होता है, मिच्छामिदुक्कड़म, तो सादी सपर्यवसित और अनेक पुरुषों की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित। अब क्षेत्र मतलब कौन से क्षेत्र में ये शुद्ध ज्ञान रह सकता है? तो भरत और ऐरावत में आर्य का चक्र चलता है ना, 6 आर्य होते हैं, अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी। तो यहाँ तो फिर छठे आर्य में होगा नहीं, फिर उत्सर पीढ़ी के पहले दूसरे आर्य में भी होगा नहीं। तो कहाँ पे शाश्वत रहेगा? महाविदय क्षेत्र में। तो अवसर 5 भरत, 5 ऐरावत की अपेक्षा से क्या है? सादी सपर्यवसित, और महाविदय की अपेक्षा से क्या हो गया? अनादि अपर्यवसित। सेम, जहां पे काल चक्र चल रहा है, अवसर पिणी उत्सर पिणी काल चक्र चल रहा है, तो काल की अपेक्षा से वो सादी सपर्यवसित, और जहां ना अवसर पिणी है ना उत्सर पिणी है महाविदय क्षेत्र में, वहां पे अनादि अपर्यवसित। अब भाव की अपेक्षा से, अब भगवान ने जिस समय प्रवचन किया या जो भी तीर्थंकरों ने जो जो बात कही है, ठीक है, उस समय की, उस समय, जो समय में आप कभी भी आगम पढ़ते हो ना, उस काल, उस समय, काल और समय दोनों अलग अलग आता है। मतलब काल कौन सा? चौथा आ रहा। समय मतलब कौन से समय में उन्होंने कहा, तो उस समय उन्होंने जो भाव प्रकट किए, उनकी अपेक्षा से तो वो क्या हो गए? अब उन्होंने वो टाइम में द्वादशांगी की रचना की, ठीक है, तो वो तो हो गया सादी सपर्यवसित। उन्होंने जो भाव रखे उसकी अपेक्षा, उन भावों की अपेक्षा से, उसके बाद जो धीरे 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 पीछे पीछे चलता गया, तो उसकी अपेक्षा से वो क्षायोपश्मिक ज्ञान बच गया, क्षायिक भाव तो चला गया, क्षायोपश्मिक ज्ञान बच गया। अब जितने भी लोग होंगे इस संसार में जिनको क्षायिक सम्यक्त्व आ गया, वो तो मोक्ष जाएगा, जाएगा ना? क्षायोपश्मिक भाव वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? वो संसार में ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता रहेगा। तो क्षायोपश्मिक भाव की अपेक्षा से ये अनादि अपर्यवसित है, क्योंकि सम्यक है ना, सम्यक श्रुत है ना, हम मिथ्या श्रुत की बात नहीं कर रहे, तो हमें सम्यक लेना है। तो जो भगवान ने जिस काल के समय में कहा, भाव, जो भाव रखे उस भाव की अपेक्षा से तो सादी सपर्यवसित हो गए, और क्षयोक्षम भाव की अपेक्षा से ये अनादि अपर्यवसित, यानी ये संसार में जीवों का चक्र चलता रहेगा, और क्षयोक्षम ज्ञान वाले तो ऊपर नीचे आता है जाता है, आता है जाता है, तो होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे द्वादशांगी भी चलती ही रहेगी क्षयोक्षम भाव इस काल और समय का आपने क्या बताया था, एक बार वापस बोलिए ना, कि काल और समय में। काल और समय, काल मतलब होता है जैसे भगवान का आता है ना आगमों में काल, उस काल और उस समय में। काल मतलब चौथा आ रहा, भगवान कौन से समय में हुए? भगवान ऋषभ का आएगा तो उस काल यानी तीसरे काल में, तीसरे आरे में। और समय मतलब वो समय, समय कौन सा था, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी आया है कि
अथवा यूं भी कह सकते हैं मोक्षगामी भव्य की अपेक्षा से सादी सपर्यवसित और अभव्य की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित। बहुत इजी है, आगे बढ़े। अब ये समझने ये भावता वाला एक बार थोड़ा सा वापस बता दीजिए। क्या नहीं समझ में ये आया? समय वाली बात नहीं, मैंने समय में थोड़ा नहीं, कंफ्यूज। समय आ रहा तो बताया इन्होंने, वापस समझ में आ गया। जैसे तीर्थंकरों ने जिस समय जो भाव प्रकट किए उस अपेक्षा से, मतलब वो समय उनका पता है कि किस समय किए, उस अपेक्षा से शादी पर्यवसित है कि यहाँ कहीं भाव शुरुआत है। की बात आ रही है, सुनो मेरी बात, आप समय को मत पकड़ो वहां पे, हमें भाव का समझना है, वो भाव कैसे थे वो समय में। आप है ना कभी भी याद रखो, ये द्रव्य है तो द्रव्य की अपेक्षा से उन्होंने बोला एक पुरुष अनेक पुरुष, ठीक है, क्योंकि यूनिट होता है द्रव्य, मतलब यूनिट, कितने यूनिट है ना। क्षेत्र मतलब प्लेस की अपेक्षा से, ठीक है। काल मतलब कौन सा काल है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी या काल है या नहीं है ना, काल की अपेक्षा से। भाव मतलब उस समय उनके, अब अगर हम अजीव में जाए तो वर्ण गंध रस स्पर्श को भाव कहते हैं ना। अब यहाँ पे आता है कि उस समय उनके भाव कैसे थे, उन भावों की अपेक्षा से उन्होंने क्या बात कही, उस समय में क्या बात हुई, फिर पीछे के लोगों ने कौन सी बात, वही बात पीछे के लोग मतलब उनके पास रही तो किस अपेक्षा से रही, कि क्षायोपश्मिक भाव की अपेक्षा से। नहीं समझ में आया? कुछ कुछ आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने जिस समय उनके जैसे भाव थे कोई भवी जीव है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है और वो मोक्ष गया, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। और कोई अभवी जीव है, वो कभी कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, आचार्य भी बन जाता है, नौग्रेविक तक भी चला जाता है ना, साधुपन जैसा आचार अरे वेशभूषा भी धारण कर लेता है, लेकिन उसके मन में चारित्र आता नहीं है, भावों में चारित्र नहीं आता है, आता ही नहीं है ना, क्या वो मोक्ष जाएगा कभी? तो भाव क्या हो गए, एक भवी जीव के भावों की अपेक्षा से हो गया, है ना। तो इसे दूसरे एंगल से समझ लीजिए, मोक्षगामी जो भव्य जीव है उनकी अपेक्षा अच्छा, जो शादी, शयप समिक भाव की जगह आपने अभवी का बता दिया, उस अपेक्षा से समझ ले कि अनादि हाँ, ठीक। या ऐसे भी समझ सकते हैं जो द्वादशांगी चलती हाँ, है, इतने मतलब अनंत अनंत 24 ही हो गए होंगे, और इतने समय से जो भी तीर्थंकर है वो द्वादशांगी बताते जा रहे हैं। उन जैसे भगवान ऋषभ ने क्या बताया था, भगवान पार्श्व ने क्या बताया था, भगवान महावीर ने क्या बताया था, उनके भाव वही होंगे ना, कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो हो गया। लेकिन वो जो द्वादशांगी थी, क्षयोपश्मिक भाव, क्योंकि इस संसार में घूमेगा कौन, जिसका क्षयोपश्मिक समित्व है वही घूमेगा ना। क्षायिक समित्व वाला तो तीसरे भाव में या चौथे भाव में मोक्ष चला जाएगा। समझ में आया अभी? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे आता है वो जो मैंने आपको समझाया ना कि अक्षर का अनंत व भाग, तो यहाँ पे एक मैंने अभी पढ़ा था कि कितना होता है, एक नॉर्मली बताऊंगी कि अगुरु लघु कैसे। जैसे पहले ये पैराग्राफ पूरा सुन लीजिए। संपूर्ण आकाश के संपूर्ण आकाश यानी लोक और अलोक दोनों को मिलाकर, क्योंकि एक लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्य ही होते हैं। ये आपको पहले तत्व ज्ञान के पहले भाग में पढ़ा था ना, एक लोकाकाश के असंख्य प्रदेश होते हैं, लेकिन यहाँ अनंत लिखा है। अनंत मतलब लोक और अलोक दोनों को मिलाकर। हाँ, तो संपूर्ण लोकाकाश आकाश के अनंत प्रदेश है, एक एक आकाश प्रदेश में अगुरु लघु अनंत पर्याय है। अब यहाँ एक एक आकाश प्रदेश में किसकी अनंत पर्याय है, अगुरु लघु की। अगुरु लघु मतलब अभी समझ में आएगा। सर्व पर्याय से अनंत गुना अधिक एक अगुरु लघु पर्याय अक्षर बनती है। अगुरु लघु, न हल्का न भारी, उसे अगुरु लघु कहते हैं, ठीक है। ऐसे अगुरु लघु के और भी मीनिंग हो जाते हैं। आप लोगों ने सामान्य क्या बोलते हैं, विशेष गुण सामान्य गुण पढ़े थे, है ना। सामान्य गुण 6 होते हैं जिसमें एक अगुरु लघु भी है। क्या है?
शीत उष्ण। जिससे वह न अधिक हल्का होता है न अधिक भारी होता है, मतलब वो सामान्य गुण। वो नहीं, वो विशेष और हाँ गुण जो कहते हैं, अस्तित्व, पूरे अनस्तित्व, लेता है। प्रमेयत्व। प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, वस्तुत्व। हाँ वो याद रखिए, तत्व ज्ञान को भूलना नहीं है, वो सब एक दूसरे हाँ नहीं, अगुरु लघु की डेफिनेशन नहीं याद आ रही है, नाम तो 6 थे, वो बात सही है, उसकी नहीं याद आ रही है। आ, आज इतना फटाफट करवा रही हूँ, फिर मेरी और क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगुरु लघु आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। एक एक आकाश प्रदेश में अगुरु लघु अनंत पर्याय है, सर्व पर्यायों से अनंत गुना। ये जितनी पर्याय है उनसे अनंत गुना एक अगुरु लघु अक्षर पर्याय बनती है। यानी एक अक्षर की जो पर्याय बनती है, ये शायद अभी समझ में ना भी आए, लेकिन बाद में समझ में आएगा, और तत्व ज्ञान जब खुलता जाएगा ना तब आएगा। ठीक है, सब जीवों के सब प्रदेशों में अक्षर का अनंतवा भाग यानी ज्ञान सदा उद्घाटित रहता है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, क्योंकि सूक्ष्म निगोद के जीवों में भी केवल ज्ञान का अनंतवा भाग तो है ही है, नहीं तो जीव अजीव बन जाएगा, है ना। तो यदि उतना उद्घाटित न रहे तो जीव अजीव बन जाएगा, चैतन्य समाप्त होकर जड़ बन जाएगी। और जैसे वर्षा काल में मेघ सूर्य चंद्र को आच्छादित कर देता है, फिर भी सूर्य चंद्र की प्रभा सर्वथा तिरोहित यानी सर्वथा छिपती नहीं है, आच्छादित नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सूर्य के नीचे बादल आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से सूर्य की रोशनी तो दिखाई देती ही देती है। एकदम ऐसा नहीं है कि इतने बादल आ गए कि बिल्कुल प्रकाश नहीं, एकदम अंधकार, घोर अंधकार हो गया, ऐसा तो बहुत नहीं होता है ना। ग्रहण लगे तो भी कहीं ना कहीं वो एक अंश में ही सही, है ना। तो वो वाली बात है कि सूर्य चंद्र को आच्छादित मेघ यानी बादल आच्छादित कर देते, फिर भी सर्वथा तिरोहित यानी कंप्लीटली एकदम बंद नहीं हो जाता है, एकदम आच्छादित नहीं हो जाता है, कवर्ड नहीं हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से चैतन्य पूर्ण रूप से आवृत नहीं होता। यानी ज्ञानावर्णीय कर्म कितना भी भारी हो जाए, लेकिन जो चैतन्य होता है यानी जीव होता है, उसका ज्ञान कंप्लीटली वाला नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसमें ज्ञान रहता ही रहता है। निगोद के जीवों में भी अक्षर का अनंतवा भाग सदा काल उद्घाटित रहता है। गमिक श्रुत जो रचना सदृश पाठ प्रदान हो, गमिक श्रुत यानी रिपीटेशन की जाए, जिसकी बार बार उन शब्दों, उन अक्षरों की या उन लाइनों की रिपीटेशन हो, उसे गमिक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये 14 पूर्व गमिक, 14 पूर्व में कुछ थे जो गमिक कहलाते थे, बार बार सेम ही लाइन रिपीट होती जाती थी। आगमिक श्रुत, अगमिक श्रुत में अगमिक श्रुत जिस श्रुत रचना में सदृश्य पाठ न हो, वह अगमिक है। दृष्टिवाद में गमिक शैली का प्रयोग है, आचारांग आदि में अगमिक श्रुत का प्रयोग। अगमिक यानी जहाँ रिपीटेशन नहीं है, अपनी अपनी लाइन के हिसाब से ही चलते हैं। अंग प्रविष्ट यानी गंधर्वों द्वारा रचे हुए आगम, आचारांग, सूत्र कृतांग, 11 अंग मानते हैं ना, पहले 12 थे, दृष्टिवाद भी था, अभी दृष्टिवाद में नहीं है तो 11 अंग मानते हैं, उसे अंग प्रविष्ट कहते हैं। अनंग यानी गंधर्वों के अतिरिक्त अन्य आचार्यों, उत्तरवर्ती आचार्यों ने, 14 पूर्वधारियों ने, 10 पूर्वधारियों ने, उत्तरवर्ती आचार्यों ने जो भी रचना की है, वो अनंग प्रविष्ट माने जाते हैं। अब यहाँ पे मति और श्रुत का भेद माना गया है। मति ज्ञान के अवग्रह आदि 28 भेद होते हैं। कैसे होते हैं 28 भेद? जो चक्षु होता है और मन होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अरे मिच्छामि दुक्कडम, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन होते हैं ना, उनसे ज्ञान होता है ना। तो 5 इंद्रिय और मन, ये 6 हो गए। 6 को अवग्रह में व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इन 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है। लेकिन जो चक्षु होता है, आंख होता है ना, आंख और मन, इनके व्यंजनावग्रह नहीं होता है, अव्यक्त बोध नहीं होता है, व्यक्ति होता है, इसलिए इनमें से 2 माइनस कर दो तो 28 हो जाता है। ये मैं आपको टाइप करके भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है 28 भेद। और शुद्ध ज्ञान के कितने भेद है? अभी 14 भेद है। डोंट वरी सुमन जी, मैं टाइप करके भेज दूंगी, मुझे पता है समझ में नहीं आया।
ठीक है। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन का विषय है और श्रुत ज्ञान श्रोतेंद्रिय का विषय है। शब्द संकेत आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है दैट इज श्रुत ज्ञान। और मति ज्ञान चाल के समान है, वल्क यानी चाल के समान है, और श्रुत ज्ञान डोरी, बहुत लंबी चाल यानी इतनी सी चाल हो जाती है। और श्रुत ज्ञान कितना होता है, त्रैकालिक होता है, बहुत लंबा ज्ञान हो जाता है, उसके आगे पीछे का इसका उसका सब हो जाता है। और मति ज्ञान अनक्षरात्मक होता है, यानी अक्षर नहीं होता है उसमें, अक्षर की आकृति संस्थान ये सब किसके भेद है, अक्षर की जो आकृति संस्थान वो सब बनते हैं श्रुत ज्ञान के जाते हैं। तो ये जो श्रुत ज्ञान होता है वो अक्षरात्मक होता है। खाली कलर को देखना दैट उसमें कोई अक्षरात्मक नहीं होता है ना। तो मति ज्ञान मूक यानी खुद के लिए होता है, और शुद्ध ज्ञान स्व पर दोनों के लिए नहीं प्रतिपादक क्षम होता है। प्रतिपादक क्षम यानी दूसरों को बताने के लायक होता है, यानी जिसमें खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी बता जा सकते हैं, जैसे हम अभी क्लास में कर रहे हैं, दैट इज शुद्ध ज्ञान। एक बार मति ज्ञान छाल के समान है, वल्क के समान है, और श्रुत ज्ञान डोरी के समान है, इसका मतलब थोड़ा व्यवस्थित डिटेल में बताएं। के समान है मतलब मति ज्ञान हमेशा वर्तमान कालिक बोला गया है। मति ज्ञान जो होता है वर्तमान कालिक, एट प्रेजेंट में आपने जो देखा, उसके बाद इस पे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन ये वो सारी चीजें हो जाती है ना, वो श्रुत ज्ञान की कैटेगरी में आ जाता है। तो श्रुत ज्ञान जो होता है वो त्रैकालिक धारणा बना सकते हैं अपन, ठीक है। मैंने बोला ना ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आप इनको है ना बार बार पढ़ोगे समझोगे तब कहीं जाके, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा और हाई बता दिया है, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा और ज्यादा डिटेल बता दी है। नहीं मतलब छाल के समान का मतलब मति ज्ञान सिर्फ एक परत के जितना ही होता है, और फिर उसको और डिटेल में समझते जाए तो वो श्रुत ज्ञान हो गया, बन जाता है, शुद्ध ज्ञान बन जाता है। मैंने एक कलर्स को देखा, एक पिक्चर्स को देखा। म्यूट है आप, म्यूट सुमन जी। सुमन जी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि मति ज्ञान छाल के समान है और श्रुत ज्ञान डोरी के समान है, मैंने उस छाल की डोरी बन रही है, कारण वो छाल है और उसका कार्य हो रहा है डोरी बनना, वैसे भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, लेकिन मूल रूप में वही होता है कि जो मति ज्ञान जो होता है ना वो वर्तमान कालिक होता है, और शुद्ध ज्ञान जो होता है वो त्रैकालिक होता है। अच्छा, अपने जो अभी किताब पढ़ रहे हैं तो ये किताब पढ़ना भी तो श्रुत ज्ञान में ही आ जाएगा। हाँ, पढ़ना पढ़ाना ये सब। तो जैसे मति ज्ञान भी अपने जैसे किताब पढ़ के खुद समझते हैं, तो मति ज्ञान तो वो भी फिर कैसे उसको समझे दोनों को। मैंने आपको वो बोला मेमोरी में रिटेन हो जाता है इस अपेक्षा से ना। अच्छा, आगे भविष्य में कभी याद आ जाएगा तो वो मति ज्ञान के। अच्छा ठीक है ना, दो है, दो तरह के मति ज्ञान और वो सब बताए हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए आज से आपकी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपको कौन सी बहुत अच्छा समझाया है। अच्छी तरह समझाया। अच्छा, अभी के लिए मैं बोलती हूँ, जिनको भी कोई भी डाउट है प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, सबकी क्वेरीज को कंप्लीट कर दूंगी। एक लब्ध्याक्षर का मतलब जैसे द्रव्य अक्षर हो गए वो संज्ञा और व्यंजन हो गए, वो द्रव्याक्षर हो गए, मतलब वो लिखे हुए अक्षर हो गए, और लब्ध्याक्षर जिसको उसको जानने की क्षमता होती है वो लब्धि अक्षर हो गए ना, जिसको समझने की अक्षर समझने की या पर्यालोचन होता है, अक्षरों की संयोजन होती है और उसका पर्यालोचन होता है, यानी संयोजन। वो शब्द बन गए ना, शब्दों को समझने की क्षमता होती है वो लब्धि हो गई ना। हाँ, वही हो गई ना लब्धि, क्षमता जो अपने क्षमता होती है समझने की अक्षरों को या भाव। आप सिर्फ अपने लिए मत नहीं, सब में बता रही हूँ, आप तो एकेंद्रीय निगोद में भी बता रहे, तो वो क्षमता ही हुई ना, जो क्षमता होती है वही लब्धि हुई ना। हाँ, वही लब्ध्याक्षर हुआ। क्लियर? के लिए मैं एक मिनट, ये जो समझ एक मिनट, जो हेतु निर्देश है ना, और सब